हाय एवरीवन, दिस इज़ भास्कर फ्रॉम कथूरिया वीज़ा कंसल्टेंट। ये ऑडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अपना स्टडी वीज़ा क्यूबेक के उन 10 कॉलेजेस में अप्लाई कर रखा है जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल हमारे एक स्टूडेंट को जीसीकी पोर्टल में एक लेटर अपडेट हुआ है, जिस लेटर में एम्बेसी ने 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने को कहा है, जिसमें से फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने अपडेट करने के लिए जो बोला है, उन्होंने क्लियर लिखा है इसमें, अपडेटेड स्टडी प्लान आउटलाइनिंग द पर्पस ऑफ योर विज़िट। बेसिकली ये एसओपी ही उन्होंने डिमांड की है, बट अपडेटेड एसओपी। अब कई एजेंट्स को मैंने देखा है, अगर एसडीएस केस होता है तो वो एसओपी लगाते ही नहीं हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी एसओपी नहीं लगाई उन्हें अपनी एसओपी लगानी है, और वो एसओपी अपडेटेड होनी चाहिए। उसमें ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, आपको एआईपी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, आपने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की है या नहीं की। अगर स्टार्ट की है तो आप उन्हें क्लियर बताएं कि आपका 1 सेमेस्टर हो गया या 2 सेमेस्टर हो गए हैं। या अगर आपने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट नहीं की तो उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने स्टार्ट क्यों नहीं की। आप उसे कैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कई कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ऑनलाइन करना पॉसिबल भी नहीं है स्टूडेंट के लिए। और कॉलेज ने भी, कई कॉलेजेस ने कई कोर्सेज़ ऑनलाइन करने के लिए खुद भी मना कर दिया था कि हम वो ऑनलाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि उसका कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। तो आपको एक ये जो लेटर है एसओपी, लेटेस्ट एसओपी बनानी है, तो उसमें ये सब मेंशन करना है। जिन स्टूडेंट्स की एसओपी जिन्होंने लगाई थी उन्हें अपडेटेड एसओपी लगानी है। उन्हें ये चीज़ें मेंशन करनी है कि उन्होंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की या नहीं की है तो कितने सेमेस्टर हो गए हैं, कितने सेमेस्टर पेंडिंग हैं, उन्हें अपना फ्यूचर प्लान बताना पड़ेगा। ठीक है, ये एसओपी बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए। आपको अपनी उन्हें इंटेंशन क्लियर करनी है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपको क्लियर करना पड़ेगा आपने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की या नहीं की। इस पे आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट पे आपका वीज़ा रिज़ल्ट, ये डॉक्यूमेंट आपकी वीज़ा रिज़ल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सेकंड जो चीज़ मांगी है, कंफर्मेशन ऑफ हु इज़ फंडिंग योर स्टडीज़ इन कैनेडा एंड देयर रिलेशनशिप टू यू एंड प्रूफ देयर इनकम एंड फंड्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। इसमें आपकी फ़ीस जिसने भरी है, लाइक आपकी फ़ीस हो सकता है कि आपके फादर ने भरी हो सकता है आपके मदर ने भरी हो। इसमें आपको उनके साथ उनका एक तो बैंक स्टेटमेंट लगानी है लास्ट 6 मंथ्स की, और उनका इनकम प्रूफ लाइक ITR, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 to 3 ईयर्स आपको शो करनी चाहिए। और अगर उनके इनकम टैक्स फिल नहीं करते, अगर उनके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको जे फॉर्म दिखाना चाहिए। अगर वो कुछ भी उनका इनकम है, उनको कहीं से रेंटल इनकम आ रही है या उनकी जॉब है, कुछ भी उनका, एक तो हमें इनकम प्रूफ दिखाना है, और लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मांगी है, और आपका उनके साथ रिलेशन क्या है। ओके फाइन। इसके बाद उन्होंने जो थर्ड कंडीशंस है, कंफर्मेशन ऑफ वेदर यू आर और हैव यू रिप्रेजेंटेड आइदर बाय डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल और पेड रिप्रेजेंटेटिव, एंड इफ so you have to submit a completed form designated individual IMM 5475, paid representative IMM 5476। मतलब अगर आपको कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल है तो आपको ये फॉर्म भरना है 5475। अगर आपकी फ़ाइल कोई पेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको IMM 5476 फॉर्म सबमिट करके भेजना है एम्बेसी को। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको, जब ये ईमेल अगर आपको आती है या आपके जीसीकी पोर्टल पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, तो विद इन 30 डेज़ आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को देने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप ये दे देते हैं तो होपफुली आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें क्लैरिटी क्या हमें आई है, जो स्टूडेंट जेन्युइन हैं, जिन्होंने अपनी फ़ीस खुद से भरी है, खुद का मतलब आपके पेरेंट्स से आपने खुद भरी है 100%, 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट कॉलेज में कराई है, और आपके पास उसका टीटी रिसीट लाइक आपके पास प्रूफ है आपने फ़ीस भरी है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यू जस्ट नो नीड टू वरी एट ऑल। इसमें वरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पे आफ्टर वीज़ा का ऑप्शन ऑप्ट किया है, क्योंकि पे आफ्टर वीज़ा में कॉलेज और स्टूडेंट का आपस में कुछ कॉलेज का और एजेंट का कुछ आपस में चलता है। वो फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं करते, वो फ़ीस ट्रांसफ़र अप्रूवल के बाद करते हैं या कुछ ऐसा है।
तो जो स्टूडेंट जेन्युइन है, हम पे आफ्टर वीज़ा नहीं करते, हमारे हर स्टूडेंट ने 1 साल की फ़ीस खुद से भरी है, हमारे पास उनके टीटी रिसीट हैं, सारे प्रूफ हैं, तो हमारे किसी भी स्टूडेंट के लिए वरी की बात नहीं है। उल्टा ये एक गुड न्यूज़ है कि उन्होंने काफ़ी महीनों से आपकी एप्लीकेशन पे कोई अपडेट नहीं किया था, एम्बेसी ने अब इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी है, तो होपफुली इस पे रिज़ल्ट भी हमें बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि क्या वो DLI चेंज करें या ना करें, द आंसर इज़ नो। अभी बिल्कुल भी DLI चेंज मत करो। आपने जिस कॉलेज में अप्लाई किया था जस्ट वही रहने दो। इसके बाद सेकंड उनके पास ऑप्शन था कि क्या फ़ाइल विड्रॉल करें, नो, फ़ाइल विड्रॉल भी नहीं करो। जहां आपने इतना वेट किया, आपको 1 से 2 महीने और वेट करना चाहिए। अगर आप हमारी एडवाइस जानना चाहते हो तो हमारा तो कॉल है कि 6 अगस्त तक आपको वेट करना चाहिए, खासकर इस अपडेट के बाद, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने आपकी फ़ाइल पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। उन्हें जिस स्टूडेंट पे डाउट आ रहा है कि इनकी फ़ीस का क्या सीन है, आई है या नहीं आई, उन्हें क्लैरिटी नहीं है, वो मांग रहे हैं आपसे डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि इसके बाद शायद, चांसेस नहीं है बट शायद कोई और डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग सकते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपने अपनी फ़ाइल हमारे से लगवाई है या किसी भी और एजेंट से लगवाई है और आप अपनी फ़ाइल पे कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आप 1 to 1 मिलना चाहते हो, मिल के अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही तो आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हो। रेस्ट वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम, बिकॉज हमारे केस में हमारे सारे ही केस सभी स्टूडेंट जेन्युइन हैं। वी आर होपिंग फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट सून। थैंक यू सो मच।